आज मैंने बनाई है जन्माष्टमी के लिए मेवा पाक की रेसिपी। इतनी सॉफ्ट बनेगी कि आप एक बार ज़रूर इसे बनाकर ट्राई करेंगे। ना तो ये बिल्कुल भी बिखरेगी और ना ही ये बहुत ज़्यादा हार्ड होगी। तो आप इसको पूरी रेसिपी को ज़रूर देखिएगा, तभी आपको इसके बारे में पता पड़ेगा। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आती है तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड और फैमिली में शेयर कीजिएगा। ये आप एक बार ज़रूर बनाइएगा, बहुत अच्छी बनेगी। भगवान कृष्ण को इसी का ही भोग लगाया जाता है, इसलिए इसको ज़रूर बनाया जाता है। तो इसके लिए हम सबसे पहले एक भारी तले की कढ़ाई ले लेंगे। इसमें हम 4 टेबल स्पून देसी घी डालेंगे। मैंने इसमें टोटल मिलाकर 5 टेबल स्पून घी का इस्तेमाल करा है। तो आप इसके लिए 4 टेबल स्पून घी ले लीजिए। इसके लिए मैंने ये गोंद ली है। गोंद की तासीर ठंडी होती है और गोंद इसमें ज़रूर डाली जाती है। वैसे गोंद हमारी सेहत के लिए भी बहुत अच्छी होती है, हमारी हड्डियों वगैरह के दर्द में आराम देती है और ये हमारे सेहत के लिए काफ़ी हेल्दी होती है। तो इसको अगर आप अपनी डाइट में कभी भी शामिल करेंगे तो इससे आपको बहुत दर्द वगैरह में आपको आराम मिलेगा। तो देखिए, इसको हम गर्म घी करके इसमें डाल देंगे। गैस की फ्लेम को हम लो रखेंगे। लो गैस की फ्लेम पर ही इसको हम फूलने देंगे। तो देखिए, गोंद जब हमारी इसमें अच्छे से फूल जाएगी तो ये काफ़ी बड़ी हो जाएगी। अगर ये अंदर से कच्ची रह गई तो खाने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। इसको आप इस तरीके से थोड़ा सेक लीजिए गोल्डन कलर आने तक, तो हमारी ये जो गोंद है अंदर तक अच्छे से सिक जाएगी। इसको अब हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो देखिए, मैंने ये सभी गोंद को अपने को अच्छे से सेक कर निकाल लिया है। अब इसी घी में हम इसमें 25 से 30 काजू डालेंगे। तो देखिए, काजू भी हम अपने हिसाब से थोड़े कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें 25 से 30 काजू का इस्तेमाल करा है। इसको भी हम इसी घी में थोड़ा सा सेक लेंगे। हल्का सा इसमें गोल्डन कलर आ जाएगा, तब तक हम इसे सेकेंगे। काजू भी हमारी डाइट में बहुत अच्छा होता है, तो इसको भी हम इसमें सेक लेते हैं और इसको भी हम एक अब अलग प्लेट में निकाल लेंगे। जिसमें हमने गोंद निकाली थी उसमें नहीं निकालेंगे। तो देखिए, हमने काजू को अलग निकाल लिया है। अब इसमें मैंने 25 से 30 ही बादाम ली है। इसी घी में अब मैंने इसमें बादाम डाल दी है और बादाम को भी हम हल्का हल्का सेक लेंगे। तो गैस की फ्लेम हम लो टू मीडियम ही रखेंगे। इसी में ही इसको सेकेंगे, वरना हमारे सारे ड्राई फ्रूट जल जाएंगे। तो देखिए, जब काजू हमारे अच्छे से सिक जाते हैं तो इसमें से थोड़ी थोड़ी चटर पटर की आवाज़ आती है। जो इसके ऊपर ब्राउन कलर का छिलका होता है ये थोड़ा सा क्रैक दिखाई देने लगता है। देखिए, बादाम हमारे सिक गए हैं। इसको भी हम काजू की ही प्लेट में निकाल लेते हैं। अब जो हमारा इसमें घी बचा है, इसमें हम 1 कप मखाने लेंगे। मखाने हमारी डाइट में बहुत अच्छे होते हैं। ये हमारी हड्डियों को मजबूत करते हैं और हमें कैल्शियम वगैरह प्रदान करते हैं। तो इसको आप अपनी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा शामिल कीजिए। वैसे भी आप रोज़मर्रा में भी इसको अपनी डाइट में ज़रूर शामिल कीजिए, आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो देखिए, हम इसको अच्छे से थोड़ा सा भून लेंगे। जो इसमें नमी है तो वो निकल जाएगी और ये सेक कर अच्छे क्रंची हो जाएंगे। इस स्टेज तक इसे हमें सेकना है। तो देखिए, इसको हमने मखानों को अच्छे से सेक लिया है और इस काजू बादाम की प्लेट में ही इसको हम निकाल लेते हैं। तो इसको भी हमने निकाल लिया है। अब आधा चम्मच हम घी लेंगे। सिर्फ हमें आधा चम्मच लेना है। अब ये हमने जो ड्राई कोकोनट होता है साबुत वाला, उसको थोड़ा सा ग्रेट कर लिया है। अब आप इसको कद्दूकस वाली ग्रेटर से ग्रेट करें या आप इसको मिक्सी में भी डालकर थोड़ा बारीक पीस सकते हैं। तो मैंने इसे ग्रेट करके लिया है। इसको मैं इस घी में डाल दूंगी और इसको थोड़ा सा सेक लेंगे। जो इसका कच्चापन होगा वो निकल जाएगा और इसका टेस्ट भी और अधिक बढ़ जाएगा। जब हम कोई भी ड्राई फ्रूट लेते हैं, अगर आप इसे घी में थोड़ा सा सेक कर रोस्ट करके लेंगे, खाएंगे, तो इसका टेस्ट बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो देखिए, हमारा नारियल थोड़ा सिक गया है। अब इसमें हम 2 चम्मच करीब किशमिश लेंगे और इसको भी इसमें ही डाल देंगे। गैस की फ्लेम हम लो टू मीडियम ही रखेंगे, वरना हमारी जो ड्राई फ्रूट हैं वो जल जाएंगे। तो देखिए, ये भी हमारे अच्छे से सिक गए हैं। इसको सेकने में भी हमें
25 से 30 सेकंड करीब लगते हैं, ज़्यादा समय इसको नहीं लगता है। तो जब ये थोड़ा सिक जाएगा तो इसको भी हम इसमें से निकाल लेते हैं। अब इसी कढ़ाई में हम आधा चम्मच घी फिर से डालेंगे और जो हमारे वाटरमेलन के जो सीड्स होते हैं वो लेंगे। ये भी हमने करीब 2 से 3 चम्मच करीब लिए हैं। तो आप इसको इसमें ज़रूर डालें, ये भी हमारे लिए बहुत अच्छे होते हैं और देखने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। इसको हम घी में डाल देंगे और इसके लिए हमने थोड़े से पम्पकिन सीड्स लिए हैं। तो ये हमारे इसमें खाने में बहुत अच्छे लगेंगे और जो हमारी मिठाई बनकर तैयार होगी मेवा पाक, उसमें भी देखने में बहुत अच्छे लगेंगे। इन दोनों को हम इसमें डालकर थोड़ा सेक लेते हैं। जब ये थोड़े हमारे सीड से सीख जाएंगे तो इसमें से भी चटर पटर की आवाज़ आएगी और ये उचकने लगेंगे। आप देखेंगे ये बहुत जल्दी सीड सीख जाते हैं और थोड़े मोटे हो जाते हैं। अब इसके लिए हमने लिए खसखस, जिसे पोस्ता भी कहते हैं। 2 टेबल स्पून हमने खसखस के दाने लिए हैं और इसको भी इसी गरम कढ़ाई में डालेंगे। अभी गैस की फ्लेम बिल्कुल कम कर देंगे और इसको भी हम करीब 25 से 30 सेकंड के लिए इसमें सेक लेंगे। तो तीनों ही चीज़ें अच्छे से इसमें सीख जाएंगी, इसमें से कच्चापन निकल जाएगा, जिससे खाने में ये और भी टेस्टी हो जाएंगी। तो आप देखेंगे कि इसको भी हमने अच्छे से सेक लिया है। अब इसको हम इसमें से निकाल लेते हैं। देखिए कितने अच्छे गोल गोल हमारे बीज दिखाई दे रहे हैं। अब इनको हम इसी जिसमें हमने नारियल बूरा निकाला था मिक्सिंग बाउल में, उसमें ही इसको भी निकाल लेंगे। तो आप इसको अलग रखिएगा। अब देखेंगे ये हमने 3 जगह सामान रखा है अपना। आप देखेंगे गोंद अलग है और मखाने, काजू, बादाम अलग हैं। तो इनको हम अलग अलग करके रखा है। अब हम बताएंगे आपको क्यों हमने अलग अलग रखा है। एक हम कटोरी लेंगे और गोंद को हम इस तरीके से लेकर थोड़ा सा क्रश कर लेंगे, तो ये बहुत आसानी से क्रश हो जाएगी। अगर आप चाहें तो इसको ग्राइंडर जार में डालकर भी इसे क्रश कर सकते हैं। जैसे आप चाहें वैसे इसे क्रश कर सकते हैं। तो देखिए कटोरी के ऊपर गोंद हमारी लग गई है, तो इसको हम इस तरीके से छुड़ा लेंगे। गोंद भी हमारे लिए बहुत अच्छी होती है और इस गोंद को इसी मिक्सिंग बाउल में हम ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब देखिए इसमें हमने डाल लिया है। अब बचे हमारे काजू और बादाम, मखाने। तो इसके लिए हम एक ग्राइंडर जार लेंगे और काजू, बादाम और मखाने हम इस ग्राइंडर जार में डाल देंगे और इसको हम पल्स मोड पे करते हुए थोड़ा दरदरा सा पीस लेंगे। तो देखिए हमने इसको पल्स मोड पर डालकर अच्छे से थोड़ा दरदरा सा पीस लिया है। मोटे मोटे दाने इसमें अलग दिखाई दे रहे हैं। इसी तरीके का हमें चाहिए है, बिल्कुल हमें फाइन पाउडर इसका नहीं बनाना है। तो इसी मिक्सिंग बाउल में इसको भी हम डाल लेंगे। आप देखेंगे कि अब देखिए हमने सभी चीज़ें एक साथ मिक्स कर ली हैं। अब इसमें आधा चम्मच हम इलायची पाउडर डालेंगे और थोड़ा सा इसमें हम जायफल डालेंगे। तो हमने इलायची पाउडर इसके टेस्ट के लिए डाला है और जायफल भी, इसमें खुशबू बहुत अच्छी आएगी थोड़ा सा डालने से, तो इसलिए आप इसमें ज़रूर डालें। और इन सब चीज़ों को हम इसमें बॉल में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब देखिए हमारी क्वांटिटी कितनी सारी हो गई है। थोड़े थोड़े सामान से ही बहुत सारा सामान बन गया है। आप जो ड्राई फ्रूट डालना चाहते हैं वो इसमें डाल सकते थे और क्वांटिटी अपने हिसाब से घटा या बढ़ा सकते थे। अब इसी कढ़ाई में हमने जिस कटोरी से मखाना लिए थे उसी कटोरी से 2 कटोरी हमने चीनी डाली है और 1 कटोरी इसमें पानी डाला है। अब इसको हम इस तरीके से हिलाते हुए इसको हम चीनी को घोल लेंगे। तो चीनी देखिए हमारी थोड़ी ही देर में आप देखेंगे कि चीनी हमारी इसमें अच्छे से घुल गई है। तो आप देखेंगे कि हमें किसी तरीके की कोई विशेष चाशनी वगैरह का नहीं करनी है। पहले इसे हमने सिर्फ चिपचिपी सी बनाकर तैयार करी है और थोड़ी देर हम इसे और बॉईल होने देंगे। थोड़ी देर में देखेंगे कि जो हमारी चाशनी है उसमें अच्छे से झाग आ गया है। लगभग हमारी चाशनी बनकर तैयार हो गई है। चाशनी हमारी किस तरीके की बनेगी वो मैं आपको बिल्कुल क्लियर बताऊंगी। तो देखेंगे हम इसको चम्मच में ले लेंगे थोड़ी सी चाशनी को और इसे हम ठंडा होने देंगे। जब ये थोड़ी ठंडी हो जाएगी तो इसमें हम फिंगर डोबेंगे और इसको हम इस तरीके से फिंगर और अंगूठे के बीच में देखेंगे। देखिए थोड़ा सा इसमें तार बनता हुआ दिखाई दे रहा है। बन तो रहा है लेकिन टूट भी रहा है। इस कंडीशन तक इसे हमें चाशनी को पकाना है। अब इसमें जो हमने ड्राई फ्रूट रखे हैं वो सारे इसमें डाल देंगे। तो आप इस तरीके से चाशनी बनाइए। आपका मेवा पाक बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होगा। ना तो यह बिखरेगा और ना ही ये हार्ड होगा। अगर आप मेरे तरीके से और मेरी
रेसिपी के अनुसार आप अपनी रेसिपी बनाएंगे तो बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होगी। आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लग रही है और आप कहाँ से देख रहे हैं, मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। हम इतनी मेहनत से आपके लिए इतनी अच्छी अच्छी रेसिपी बनाते हैं, आप इनको पूरा ज़रूर देखा कीजिए वीडियो को, तभी आपको इन रेसिपी के बारे में पता लगेगा। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरी वीडियो को लाइक कर दिया करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो देखिए हमारा जो ड्राई फ्रूट पाक है वो बहुत अच्छा पक गया है और इसकी गैस की फ्लेम को हमने थोड़ा कम पर ही पकाया है। तो आप देखेंगे कढ़ाई के चारों तरफ इसमें चाशनी लगने लगी थी। अब इस स्टेज पे हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। अब एक हम थाली ले लेंगे या मिठाई बनाने की ट्रे ले लेंगे, उसको हम थोड़ा सा घी से ग्रीस कर लेंगे, जिससे हमारी जो पाक है वो निकालने में बहुत आसान हो जाएगा। अब जो हमने मटेरियल बनाकर रखा है वो इस थाली में हम डाल देंगे। तो आप देखेंगे कि हमने इसमें डाल दिया है और स्पैचुला की सहायता से इसको हम एक साथ फैला देंगे, जिससे हमारी जो मिठाई है, ड्राई फ्रूट पाक है, वो बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होगा। तो आप देखेंगे इसको हमने एक सा फैला दिया है और कुछ देर के लिए ठंडा होने रख देते हैं। जब तक ये ठंडा नहीं होता तब तक हम इसको बिल्कुल काटेंगे नहीं। अब देखेंगे थोड़ी देर बाद, 1 से 1.5 घंटे बाद, कि हमारा जो ड्राई फ्रूट पाक है वो थोड़ा ठंडा हो गया है। इसको छूकर टच करके देखेंगे, बिल्कुल ठंडा नहीं होना चाहिए और चाकू की सहायता से इसको हम मन चाहे शेप में कट कर लेंगे। तो देखिए मैं इसको आपको काट कर बता रही हूँ कितनी आसानी से ये जो हमारा मेवा पाक है कट रहा है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं हुआ है और ना ही ये चिपचिपा है। तो देखिए मैंने इसको आपको कट करके भी बताया है कितना अच्छा हमारा मेवा पाक बना है। मैंने इसको डायमंड शेप में नहीं, स्क्वायर शेप में कट करा है, क्योंकि जो मेवा पाक होता है वो स्क्वायर शेप में कटा हुआ ही बहुत सुंदर लगता है। तो इसको आप मनचाहे शेप में भी कट कर सकते हैं। और देखिए मैं आपको निकाल कर बताती हूँ कितना हमारा आसानी से निकल रहा है और बिल्कुल भी हमारा ख़राब नहीं हुआ है। मेवा पाक बहुत सॉफ्ट है और बहुत अच्छा है। आप एक बार इस जन्माष्टमी पर मेरे कहने से इस तरीके से मेवा पाक को बनाइए, आपके घर में बहुत सारे लोग आपकी तारीफ़ें ज़रूर करेंगे। अगर आप मेरे तरीके से इस मेवा पाक को बनाएंगे तो आपका जो मेवा पाक है वो बिल्कुल परफेक्ट बनेगा और काफ़ी अच्छा सॉफ्ट बनकर तैयार होगा। तो आप इसको ज़रूर बनाइए और मेरी रेसिपी को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड और फैमिली में शेयर कीजिएगा। मैं इसे तोड़कर बताती हूँ, देखिए कितना सॉफ्ट है, आप देख सकते हैं। बिल्कुल भी ये हार्ड बनकर तैयार नहीं हुआ है, एकदम मावे की बर्फ़ी के समान बनकर तैयार हुआ है। आप इसको एक बार नहीं, इसको बार बार बनाना चाहेंगे। बिना जन्माष्टमी के भी आप इसको बनाकर खाना चाहेंगे, इतना अच्छा बनकर तैयार होता है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी, नई वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।